खबर जोधपुर से है, जहां कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल आज जोधपुर पहुंचे और सर्किट हाउस में जन सुनवाई की। यहां पत्रकारों से बात करते हुए जोगाराम पटेल ने कहा कि राज्य सरकार का इस बार का बजट सब वर्गों के साथ में लेकर चलने वाला है। बजट को लेकर विपक्ष तक ने इसकी तारीफ की है। बजट सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। पटेल ने आगे कहा कि किसानों को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। अब यदि किसी किसान के खेत में ये विद्युत विभाग की लाइन निकलती है तो पोल के नीचे की जमीन और उसके 1 मीटर की परिधि की जमीन का मुआवजा डीएलसी रेट का 2 गुना दिया जाएगा। पटेल ने प्रदेश के सबसे ज्वलंत बजरी के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि अब जल्द बजरी की टेंडर प्रक्रिया पूरी की जाएगी ताकि आम व्यक्ति को सस्ती बजरी मिल सके तथा साथ ही बेचने वाले आसानी व बेच सके और खरीदार भी आसानी से खरीद सके। इस दौरान बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। मित्रों, आप सब भाइयों के मिलने के लिए चला करके मैं आज के दिन आया हूँ। वैसे हमारी पार्टी की और सरकार की व्यवस्था के अनुसार प्रभारी मंत्री जी ने आपसे यहाँ वार्ता की है और बजट के विषय में, बजट की क्रियान्विति के विषय में उनसे आपसे खूब बात हुई होगी। आपने अपनी बात की होगी, उन्होंने अपनी बात की होगी। मैं ज़्यादातर आंकड़ों में आपको नहीं बताऊँ क्योंकि आंकड़े आजकल किसी से छिपे हुए नहीं हैं, लेकिन 3-4 महत्वपूर्ण विषय जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। राजस्थान के इतिहास में जब से विधानसभा बनी है, बजट आए। पहला बजट हमारे मारवाड़ के जाए जन में आदरणीय नाथूराम जी मिर्जा ने एज ए फाइनेंस मिनिस्टर पेश किया था। पर उस वक्त की अगर आप स्पीच देखेंगे तो उनके भी डर था कि मैं वो सब नहीं कर सका जो करना चाहिए। तो एक सीमाएँ होती है, सरकार की भी सीमाएँ होती है, परिवार में भी सीमाएँ होती है। उसके बाद अनेक बजट हुए। 23 वर्ष के उपरांत पहला मौका है फाइनेंस मिनिस्टर ने, और वो भी हमारी मातृशक्ति ने करीब 3 घंटे तक का बजट पेश किया। तो मातृशक्ति को हम जो महत्व देना चाहते हैं, हमारे पार्टी का जो महत्व है, उस वजह से एक आपके लिए मैं इम्पोर्टेंट ही बताता हूँ कि मातृशक्ति ने बजट पेश किया, फाइनेंस मिनिस्टर ने पेश किया। नहीं तो पिछले 20 सालों से फाइनेंस मिनिस्टर और सीएम एक ही हुआ करते थे, चाहे किसी भी राजनीतिक दल का सरकार रही हो। दूसरा, ये पहला मौका है जब बिना किसी तरह का कोई टैक्स लगाए और अनेक आइटमों में टैक्स में कमी करते हुए, बनाना तो अलग विषय रहा, कमी करते हुए एक ऐतिहासिक बजट पेश किया गया है। यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी का ये बजट किस तरह से अति महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक है, ये बात हम तो कहेंगे कि हमारी पार्टी का है। लेकिन मैं जो विषय रख रहा हूँ आपके सामने वो थे। विधानसभा में कल प्रतिपक्ष के माने जो हमारे नेता है उनका आपने स्पीच सुनी होगी, और डिबेट के दौरान पक्ष और प्रतिपक्ष के सभी अनेक सदस्यों ने इस पर अपनी टिप्पणियां की है। लेकिन राजस्थान के इतिहास में कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि कांग्रेस के अनेक विधायकों ने खुले रूप से विधानसभा के पटल पर ये कहा कि ऐसा बजट हमने आज दिन तक नहीं देखा, इतना बढ़िया बजट है। और वो भी विधानसभा का 16वां सत्र प्रारंभ होने के पहले सत्र में। और यहाँ तक कि एक तो माननीय कांग्रेस के विधायक ने, जो वरिष्ठ भी है और कांग्रेस में पहले मंत्री स्तर का दर्जा भी प्राप्त है, उन्होंने कहा हम तो ये समझा कि चुनावी बजट है, पर आपको भी खता है, हमको भी पता, उन्होंने भी बताया कि नहीं, ये तो प्रारंभ में ही बजट है, ये चुनावी बजट नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण ये, आपके यहाँ के बड़े समाचार पत्रों ने भी ये समाचार प्रकाशित किया था कि मिथन था, ये आजकल मिथक रहा है कि नहीं जोधपुर के सीएम साहब नहीं है तो पता नहीं जोधपुर को मिलेगा, उधर को भरतपुर को ज़्यादा मिल जाएगा, उदयपुर को नहीं मिलेगा, जयपुर को नहीं मिलेगा। अब खबरें देखना हुआ और आसान, बस करना है एक छोटा सा काम। सब्सक्राइब करें न्यूज़ 21 चैनल और बेल आइकन दबाएं।